हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय स्टडी समय में। तो दोस्तों, आज हम 24 जून के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ये आपकी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अदर स्टेट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस क्लास के पीडीएफ और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एनएचएआई ने ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के दोस्तों जो है एमओयू जो साइन किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी जो मेन जानकारी है यह है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में रिसर्च आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए एनसीएईआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत क्या है कि एनसीएईआर परिसर में एनएचएआई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक की स्थापना की जाएगी। अब हम आगे दोस्तों जो है इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपके रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में और अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो है कि एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है, यानी कि संगठन या फिर देश। तो एनएएच और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के थ्रू हुआ है, यानी कि इन दोनों संगठन के बीच हुआ है। कब हुआ है? तो 23 जून को हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च को बढ़ावा देना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सहायता करना है। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो यह देश के यानी देश में परिवहन और लॉजिस्टिक इकोनॉमिक्स को समर्पित अपनी तरह का यह पहला परमानेंट और स्वतंत्र रिसर्च है। तो ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से दोस्तों याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो। आगे इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे झट से लगा लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भू आधार के नाम से प्रसिद्ध यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएल पिन कितने अंक का होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 अंक का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो भू आधार है वह क्या है? वह है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक भूमि यानी कि जो जमीन के टुकड़े हैं उनको विशिष्ट पहचान देने के लिए 14 अंक का यूएल पिन जारी किया जाता है। इसे ही हम आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं? भू आधार कहते हैं। यानी कि इसको भूमि जो है उसको विशिष्ट पहचान देने के लिए जो 14 नंबर का जो यूएल पिन जारी किया जाता है उसे ही हम भू आधार कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि यह स्कीम दोस्तों कब लॉन्च हुआ था? तो यह जो है लॉन्च हुआ था 2021 में पूरे भारत में, यानी कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉन्च हुआ था। अब आगे इससे रिलेटेड दोस्तों जो फैक्ट है वो चेक कर लेते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह भूमि संसाधन विभाग यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि भूमि रिकॉर्ड में धोखाधड़ी को रोकना और प्रत्येक जमीन के टुकड़े की सटीक पहचान करना है। यानी कि धोखाधड़ी और जमीन की टुकड़े की पहचान करना है। यह दोस्तों जो लाभ है यह देश के सभी भूभाग स्वामी को दिया गया है, यानी कि देश के जितने भी भूमि मालिक हैं उनको यह लाभ दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आप याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि
ब्रिक्स हेड ऑफ स्पेस एजेंसी यानी कि होसा 2026 बैठक का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु शहर में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और फैक्ट को। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन वो है, वर्ष 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत के पास है, यानी कि इस बार जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वह भारत के पास है। इसी के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा 23 और 24 जून को बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की जा रही है। यानी कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देश के अंतरिक्ष एजेंसी के जो प्रमुख हैं उनकी 2 दिवसीय बैठक की जा रही है 23 और 24 जून को। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो यह कहाँ हो रहा है? ये बेंगलुरु में हो रहा है, कर्नाटक में। कब हो रहा है? तो 23 और 24 जून को हो रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसकी जो थीम है उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम आप याद कर लीजिए, ये आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेंगे। इसकी थीम जो है पूछी जाती है। तो यह थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आयोजक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार। मुख्य बिंदु क्या है? इस बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्यों की अंतरिक्ष एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं, यानी कि इसमें जो ब्रिक्स के 11 सदस्य देश हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि 11 सदस्य कौन कौन से हैं ब्रिक्स के। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लॉकडोंग टर्मरिक किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त है? ऑप्शन है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। यानी कि लॉकडोंग जो टर्मरिक है वह मेघालय राज्य से संबंधित है, इसे जीआई टैग दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हम इसके इन्फॉर्मेशन और फैक्ट को देख लेते हैं। तो मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले में उगाई जाने वाली प्रसिद्ध लाकाडोंग हल्दी को अपने उच्च करक्यूमिन यानी कि जो करक्यूमिन स्तर होता है वह उसके लिए जाना जाता है। इसमें जो करक्यूमिन स्तर है वह सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 7 से 12% पाया जाता है। इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है, जो कि सामान्यतः हल्दी से अधिक होती है। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यह अचीवमेंट किसको दिया गया है? तो यह है लाकाडोंग हल्दी को। संबंधित राज्य, तो किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय राज्य से संबंधित है। अब आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुण जो है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वैश्विक बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक हो जाती है। ये जो आपको इम्पॉर्टेंट है मुख्य विशेषता, इसको याद करनी है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुण बहुत अधिक पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत द्वारा लॉन्च किए गए 4 डिजिटल पोलिंग एप्लीकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपको बताना है कि जो डिजिटल पोलिंग एप्लीकेशन है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ई प्रोसिक्यूटिंग 2.0। अब इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है और फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन के दौरान 4 महत्वपूर्ण डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, और इन एप्लीकेशनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के आपराधिक न्यायिक प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और तीव्र बनाना है। अब इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
तो यह दोस्तों जो है कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 22 जून को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्रालय है गृह मंत्रालय। तो ये आपको स्कीम याद करनी है कि कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और कौन सा मंत्रालय है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, इससे रिलेटेड पहले थोड़ा सा न्यूज और देख लेते हैं फैक्ट। इसका उद्देश्य है कि पुलिसिंग और फोरेंसिक जांच, अभियोजन और आपराधिक पहचान को एक डिजिटल श्रृंखला में जोड़कर न्यायिक प्रक्रिया यानी कि न्याय प्रणाली है उसको तेज बनाना है। इसके अन्य 3 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन आपको याद करने हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि खान क्विस्ट 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उलान बटार में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उलान बटार। अब इससे रिलेटेड हम जो जानकारी है और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इससे जो जानकारी करके आई है वो है बहुराष्ट्रीय शांति स्थापित यानी कि जो शांति स्थापना है उसमें संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया गया है। यानी कि यह जो उलान बटार है यह मंगोलिया में स्थित है और यह मंगोलिया की राजधानी है। यह प्रतिष्ठित सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी सहित दुनिया के कई देशों के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया है। यानी कि इसमें इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा और भी दुनिया के कई देशों ने हिस्सा लिया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंस एक्सरसाइज। भाग लेने वाले देश भारत सहित 20 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। यानी कि 20 से अधिक देशों ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। यह किस प्रकार का है? तो यह थल सेना ने भाग लिया है। कहाँ पर लिया है? उलान बटार मंगोलिया में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिभागी देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है और शांति स्थापित करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NIXI नेक्सी ने अपनी 23वीं फाउंडेशन डे को कितने डॉलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी कि फाउंडेशन डे पर कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने लॉन्च किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। यानी कि जो 3 प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल वो लॉन्च किए गए हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब हम इससे रिलेटेड जो मेन इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है निक्सी ने जून 2026 में अपने 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इंटरनेट सेवाओं को अधिक सुरक्षित व सुलभ बनाने के लिए 3 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। यानी कि डिजिटल बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत करना और इंटरनेट सेवा को और अधिक सुरक्षा करना या सुरक्षित रखना, ये इसका दोस्तों जो है इसका लक्ष्य है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों ये कब स्थापित हुआ है? तो यह है 19 जून 2003 को स्थापित हुआ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके जो CEO हैं वो हैं डॉक्टर देवेश त्यागी जो वर्तमान में इस वक्त हैं। अब हम आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जो 3 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं वो ये तीनों हैं। ये आप तीनों दोस्तों याद कर लीजिए। इसका जो उद्देश्य है वो है भारत के नागरिक के लिए इंटरनेट तकनीक को अधिक सुरक्षित, किफ़ायती और विश्वसनीय बनाना है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, FIH वुमेन्स नेशनल कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। अब इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड को फाइनल में 2-0 से हराकर FIH वीमेंस नेशनल कप 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताब को जीतकर भारतीय टीम ने आगामी सीजन के लिए प्रतिष्ठित FIH प्रो लीग में अपनी जगह यानी दोबारा सुरक्षित कर ली है। यानी कि इस खिताब को जीतकर FIH जो प्रो लीग है उसमें अपनी जगह जो है वह दोबारा से सुनिश्चित कर ली है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो यह इवेंट जो है वो कहाँ हुआ था? तो यह इवेंट जो हुआ था वो ऑकलैंड यानी कि ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2026 में हुआ था। विजेता टीम है भारत। यह भारत का दूसरा नेशनल कप खिताब है, यानी कि यह भारत का दूसरा नेशनल कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 2022 में जीता था। प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो प्रमुख खिलाड़ी है फाइनल में मैच में नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत के लिए गोल किए, यानी कि इन दोनों ने भारत के लिए गोल किए। जबकि लार्सेमेंसिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और भारतीय खिलाड़ी दीपिका 6 गोल के साथ टूर्नामेंट की जॉइंट टॉप स्कोरर रही हैं, यानी कि इन्होंने 6 गोल दागे थे। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि RBI ने कृषि ऋण के लिए बिना कोलैटरल सिक्योरिटी की सीमा कितनी कर दी है, यानी कि इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख कर दी है। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण के लिए बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि जमानत या गारंटी के लोन मिलने की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर सीधे 2 लाख कर दिया है। यानी कि इसमें जमानत या गारंटी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 2 लाख तक उनको ऋण मिल सकता है। इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्था ऋण तक पहुंच को और अधिक आसान बनाना है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह कौन सी संस्था है? संस्था का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। यह कब किया गया था? 2026 में किया गया है, संशोधित नीति लागू होने पर। पुराना नियम, इससे पहले बिना गारंटी वाले कृषि जो लोन थे उनकी अधिकतम सीमा थी 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपये थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और किसानों को स्थानीय सहकारों के चंगुल से बचाना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप याद कर लीजिए। ये किस वर्ष जो है घोषणा हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये कितने रुपए इसकी जो लिमिट है वह की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पूछा गया है कि भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायोफाइनरी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो यह देश में पर्यावरण अनुकूल ईंधन को और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के संगली जिले में भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायोफाइनरी परियोजना स्थापित की गई है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र।
अब हम आगे देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो यह कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो यह जो है सांगली महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता व कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इससे लाभार्थी क्या कौन है? तो स्थानीय किसान हैं जिन्होंने अपने कृषि कचरे और गन्ने के अवशेष को सही दाम मिल सके, यानी कि जो उनका कृषि का कचरा होगा और गन्ने के जो अवशेष होंगे उनको सही दाम मिल जाएगा और उनको इससे लाभ मिलेगा और जो प्रदूषण है वो भी कम होगा। आगे देखते हैं आगे यह कि मुख्य तकनीक क्या है। यह एक हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है जो 1G यानी कि 1 ग्राम गन्ने का रस सिरा और 2 ग्राम कृषि अवशेष पराली दोनों प्रकार के फीड स्टॉक से एथेनॉल बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो गलती माफ़ कीजिएगा। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।